बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक की आवाज़ और मैं हूं आपकी मेज़बान फ़िज़ा रियाज़। और आज पब्लिक की आवाज़ में मैं जिस इलाके में मौजूद हूं, कच्ची आबादी अगर इसे आम अल्फाज में कहा जाए तो ये कच्ची आबादी है। कच्ची आबादी लाहौर, शिमाली लाहौर, हरबंसपुरा का ये इलाका है और यहाँ पर गरीब गुरबा जो हैं वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो आज मैं इस प्रोग्राम में आपको दिखाऊँगी कि उनको क्या बुनियादी सहूलियात जिनसे महरूम रखा गया है, उनकी क्या मुश्किलात हैं, किस तरह वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसके अलावा इनको जो मालिकाना हुकूक नहीं दिए जा रहे गवर्नमेंट की जानिब से। वज़ीर आज़म इमरान खान जब आए थे तो उन्होंने बड़े वादे किए थे। उन्होंने कहा था कि मैं 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, 50 लाख घर बना के दूंगा, गरीबों को घर दूंगा ताकि वो अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजार सकें। और इमरान खान का मेन फोकस था गरीब लोग, क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग तो गरीब हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ गरीबों का वज़ीर आज़म जो है उनके हुकूक की आवाज़ बुलंद करूँगा और उनके लिए बहुत काम करूँगा। हम देखते हैं कि वो 50 लाख घर तो अभी तक बने नज़र नहीं आए, ना ही कोई हमें नौकरियों का सिलसिला नज़र आया है। लेकिन इस कच्ची आबादी में हरबंसपुरा सर्कल में शिमाली लाहौर का ये इलाका है, यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं तकरीबन एक जनरेशन आबाओ अजदाद से वो ज़िंदगी यहाँ पे गुजार रहे हैं। 40-50 जो है वो साल से इसी इलाके में रह रहे हैं। लेकिन सड़कों का हाल आप देख सकते हैं, यहाँ पर तारें लटक रही हैं, ना तो पानी का कोई इंतज़ाम है, ना ही बिजली का कोई इंतज़ाम है, ना ही सीवरेज का कोई इंतज़ाम है। बच्चे मेरे इर्द गिर्द मौजूद हैं और इसी गंद के अंदर खेल रहे हैं। इसी कोरोना वायरस की सिचुएशन में भी इसी गंदगी के अंदर वो ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है यहाँ के रिहायशी, यहाँ के आबादी। तो आज हम पब्लिक की आवाज़ में इस पब्लिक की आवाज़ बनेंगे और इमरान खान साहब को दिखाएंगे कि वो जो 50 लाख घर उन्होंने देने थे, एटलीस्ट जो यहाँ पर मौजूद हैं एक जनरेशन से 50-60 साल से जो यहाँ पर मौजूद है लोग, उन्हीं को इनके मालिकाना हुकूक दें। यहाँ पे जो MP और MNAs हैं जिनका ये हल्का है, वो यहाँ पर सीवरेज का कोई काम करें, कुछ सड़कें बना कर दें ताकि आवाम जो कि एक बहुत बुरी सिचुएशन से गुज़र रही है, कम से कम उनको बुनियादी सहूलियात एक मुयसर हो। तो चलते हैं, आपको इस इलाके का विज़िट भी करवाते हैं, दिखाते हैं कि इस इलाके का क्या सूरत हाल है। कच्ची आबादी जिसे सिर्फ कहा जाता है, हम सुनते हैं कि कच्ची आबादियों में लोग रहते हैं, लेकिन ये कच्ची आबादी में लोग रह किस तरह से रहे, आज हमने आपको वो दिखाना है। तो नाज़रीन, हाल आप देख सकते हैं मेरे अकब में गंदगी का ढेर है और यहाँ पे मैं खड़ी हूँ और आपको ये दिखाने के लिए कि यहाँ पर लोग किस तरह की ज़िंदगी गुजारे हैं। एक सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद है जिनकी काफ़ी ग्रिप है इस पूरे इलाके में और ख़ुद भी हरबंसपुरा के रिहायशी वो रहे हैं, लेकिन इस कच्ची आबादी और इनके हुकूक के लिए उन्होंने बहुत आवाज़ बुलंद किया है। तो ताहिर मेहदी साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए। पहले तो दूसरा ये बताइएगा कि यहाँ पे जो सिचुएशन है वो वाकई हम जितना मर्ज़ी तरक्की कर लें, लेकिन हम एक तरक्की पजीर मुल्क में रहते हैं और यहाँ पर अभी भी ऐसे लोग रहते हैं जिनको बिजली की सहूलत नहीं, जो अभी भी गटरों के पानी के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये हकीकत है। तो अपने काम के बारे में बताइएगा, यहाँ के जो लोग रहते हैं, आपने बहुत अरसे से इनकी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं एज ए जर्नलिस्ट, तो मुझे ये बताएगा कि बुनियादी हुकूक क्या है और इनको कोई फैसिलिटी दी गई है? क्योंकि गवर्नमेंट आती है चली जाती है, फैसिलिटीज़ किस गवर्नमेंट ने दी? जी फ़िज़ा, इसमें मैं वाज़े तौर पर पहले तो ये बयान करूं कि यहाँ पे जो लोग हैं, ये हरबंसपुरा जो ख़ुसूसन शुमाली लाहौर में जो हरबंसपुरा सर्कल है, इसकी जो लैंड है ये तकरीबन कोई 40% जो है वो इसको कच्ची आबादियों का जो हिस्सा है और यहाँ पे लोग रह रहे हैं। हर आने वाली हुकूमत ने इनसे वोट लेने के लिए वादे तो किए, जैसा कि एक रवायती अंदाज़ है सियासतदानों का, तो वादों के साथ साथ किसी एक भी हुकूमत ने इनके साथ वादा पूरा नहीं किया। जैसा कि आपने देखा कि इन गलियों में ना तो सीवरेज का निज़ाम है, ना बिजली है प्रॉपर, और ना ही यहाँ पे कोई ऐसा एजुकेशन का कोई बेहतरीन इंतज़ाम है। यहाँ का जो हल्का है, माजी में यहाँ से अच्छे अच्छे सियासतदान विनिंग होते रहे हैं, सरदार याद सादक हैं इस वक्त भी मौजूदा, लेकिन यहाँ पे जो असल चीज़ डिस्कस करने वाली है, इमरान खान साहब ने 50 लाख घरों का वादा किया था। अब ये अवाम का कहना ये है कि अगर आप 50 लाख घर नए बनाकर लोगों को देना चाहते हैं तो उससे बेहतर है कि हमें, जो हम 50 सालों से यहाँ पे रह रहे हैं, तो 50 लाख घर देने की बजाय जो 50 सालों के यहाँ कदीमी लोग रह रहे हैं उनको मालिकाना हकूक़ दें। और मालिकाना हकूक़ के साथ साथ एक हुकूमत, जो मौजूदा हुकूमत है, उसमें उसकी साख भी बेहतर होगी। ये एक बड़ा टेक्निकली पॉइंट है ताकि यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट होगा। अगर मौजूदा हुकूमत कोई ऐसी पॉलिसी बनाती है, यहाँ के
तहरीक इंसाफ के किसी नुमाइंदे को यहाँ पे कच्ची आबादी मालकान चेयरमैन डिक्लेयर कर दे। यहाँ पे जो माजी में भी यहाँ पे मियाँ इफ्तिखार हैं पाकिस्तान PTI के, उन्होंने मालकाना हकूक़ के लिए बड़ी वर्किंग की है। और ये साथ आगे एरिया कलंदरपुरा, वहाँ पे उन्होंने मालकाना हकूक़ के लिए काफ़ी खिदमात भी दी हैं। तो वज़ीर आला पंजाब जब ये लास्ट टाइम 1122 का यहाँ इफ्तिताह करने के लिए आए उनके ऑफ़िस का, तो लोगों ने मुतालबा भी किया कि यहाँ पे हमारा जो मालकाना हकूक़ के मसाइल हल करें और मियाँ इफ्तिखार को ही चलें, आप मौजूदा हुकूमत के नुमाइंदे को यहाँ पे जो है हमारे लिए मुंतखब कर दें। लेकिन अभी तक हुकूमत की तरफ से इस तरह का कोई इक़दाम नहीं हो सका इन लोगों के लिए। ताहिर, ये 50 साल से रह रहे हैं यहाँ पर, मतलब कि एक जनरेशन, अगली जनरेशन स्टार्ट हो गई है, 2 जनरेशनों की ज़िंदगी यहाँ पर है। मैं देख रही हूँ कि सफाई, सड़कें बनाना तो बहुत दूर की बात है, ये गटर मिला पानी ये पीने पर मजबूर हैं बच्चे। यही कोरोना की सिचुएशन सबके सामने है। मुझे ये बताएगा कि आखिर यहाँ पर कोई फ़िल्ट्रेशन प्लांट शहबाज शरीफ के दौर में भी आए थे, वो लगाए गए हों, या फिर इनके सड़कें चलें, ये तो फिर बात का मसला है ना, सड़कें पक्की करना, कोई बिजली का इंतज़ाम प्रॉपर किया गया हो। इनको बिल शिल आते हैं, इनको जब हर गैस का बिल दे रहे हैं, बिजली का बिल दे रहे हैं, पानी का बिल दे रहे हैं, तो फिर हुकूमत इनको क्यों मालकाना हुकूक नहीं दे रही? ये हुकूमत की बेनियाज़ी है फ़िज़ा। यहाँ पे इनका ज़ाती तौर पे इनकी जो ज़ाती इनके हकूक़ हैं उनमें से बिजली और पानी और ये सारी चीज़ें जो आपने बताई, इनको हर हकूक़ से महरूम रखा गया है। और हुकूमत, ये लाहौर का जो बड़ा तरक्की याफ्ता एरिया है, तरक्की याफ्ता इलाका है, जहाँ पे लोग इन सारी चीज़ों से महरूम है। यहाँ आज के दौर में ये 100 साल पीछे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि हुकूमत ने इनके साथ जो बेनियाज़ी की है, सिर्फ़ ये थोड़ी सी लापरवाही है। अगर हुकूमत वक्त जो हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान इनकी तरफ तवज्जो दें तो PTI का ये बहुत बड़ा, इस दौर में एक बहुत बड़ा काम होगा कि ये यहाँ पे हज़ारों घर नहीं हैं, लाखों घर हैं। मस्जिद के बिल्कुल सामने ये इस तरह से ये जोहड़ है पानी का, नमाजियों को मसला होगा। जाहिर है मस्जिद में जब दाखिल होते होंगे नमाज अदा करने के लिए। बताता हूँ कि जब बारिश यहाँ पे होती है, अब आप आई हैं उस मौसम में जहाँ बारिश का मौसम नहीं है, मौसम तो है लेकिन बारिश का, लेकिन जब यहाँ पे बारिश होती है, छोटे छोटे बच्चे जैसे कि आपके ये पीछे, इन बच्चों को आप इस गंदे पानी में डूबते हुए नज़र, इन लोगों की छतें गिर जाती हैं। और सबसे अहम, हुकूमत आई है जब से वजूद में, तो इन्होंने वागजारियों का सिलसिला शुरू किया है, तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन का सिलसिला शुरू किया। यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर, पटवारी, तहसीलदार आते हैं, गरीब लोगों की छतें गिरा के चले जाते हैं। और हम ख़बरें चलाते हैं कि जी करोड़ों रुपए की लैंड वागज़ार करवा ली। आप इस वक्त हरबंसपुरा सर्कल में मौजूद हैं, आप मुझे दिखाएं कि कोई 1 इंच ऐसी लैंड आपको मिल जाए जो हुकूमत ने वागज़ार करवा के अपनी तहवील में रखी हो। सिर्फ़ ये है कि गरीब लोगों की छतें गिर जाती हैं और फिर वो बनाने में उनको अगले 5 साल लग जाते हैं और फिर नई हुकूमत आती है, उनको गिरा देती है। तो यहाँ पे मदरसे, इमाम बारगाह, गिरजे, हर मसलिक और मज़हब से रिलेटेड लोग हैं यहाँ पे। और यह बड़ा पुरअमन एरिया है, तो यहाँ पे इबादत गाहें भी महफूज नहीं हैं। गंदगी, नमाजी यहाँ पे आप देखेंगे कि कोई ऐसा नमाजियों के लिए, कि मसाजिद के लिए कोई इस तरह नहीं। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत ये छोटी छोटी जो है गटर बनाए हुए हैं। अगर यहाँ पे सीवरेज का प्रॉपर निज़ाम हो तो ये खाना खुदा सामने है, ये ही चले इस गंदगी से महफूज हो जाए। कितने अरसे से आप यहाँ पर ऐसे हैं? तो बेटा सी रह रहे हैं। कितने सालों से? 40 साल, 50 साल, 60 साल? इन्ना हो गया। अच्छा, इतनी देर से आप यहाँ पर रह रहे हाँ हैं? बेटा रह रहे हैं, पर इतने गंदगी बहुत है। बहन ਨੂੰ जगह नहीं, खलोन ਨੂੰ जगह नहीं। ਜਦੋਂ ਆਦੇ ਨੇ ਢਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਰੜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। अच्छा, ठीक है। ਤੇ ਬੇਟਾ ਬਹੁਤ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਟਰ ਨਾ ਕੋਈ ਖੰਭੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ। वोट लेने के लिए आते हैं यहाँ पर हुक्मरान? हाँ बेटा यहाँ आते ने, कहते हैं आके वोट दे हमें। हाँ बेटा यहाँ आते ने, जरूर आते ने। अच्छा, तो जब वो वोट लेने आते हैं आप कहते नहीं है कि हमारे लिए बेटा सड़कें ਅਸੀਂ पक्की ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੱਕੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਦਿਵੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਨਾ ਢਾਵੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਫੇਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫੇਰ ਢਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। बनाओ। अच्छा, ਬੱਚੀਆਂ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਰ ਕਰਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਛੱਤਾਂ ਬਣਾਣੇ, ਇਧਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਧਰੋਂ ਢਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਕੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ। कोई गवर्नमेंट दा स्कूल है गए थे? हाँ बेटा हैगा वा। बच्चे पढ़ने जाते हैं वहाँ पे? नहीं बेटा
ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। नहीं जाते, पैसे नहीं है। हाँ बेटा, गरीब बंदे हैं, की करिए। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे बेटा 4 बेटे ने, अच्छा एक पोतरियां पोतरे, मैं बेवा हैं। अच्छा। तो छोटे बच्चों का दिल नहीं करता कि बच्चे स्कूल जाएं, हाँ पढ़ें? बेटा जाते भी है, कई विच जाते भी है, अच्छा कई जाते ने कई नहीं भी जाते, घर ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ। हाँ ਅੱਜ ਤੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਬੇਟਾ, ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿੱਥੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਉਹਨੂੰ? ਬੇਟਾ ਕੀ ਕਹੀਏ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ, ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰੇ ਇੱਥੇ? ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ, ਅੱਛਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋ ਸਾਡੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਕੋਈ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕੋ ਖੰਭੇ ਲਾ ਕੇ ਦੇਵੋ, ਕੋਈ ਗਟਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵੋ, ਕੋ ਸਾਨੂੰ ਕੋ ਸਹੂਲਤ ਇੱਥੇ ਦੇਵੋ, ਕੋਈ ਗਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੋ ਗਟਰ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵੋ। साफ पानी पीने को मिलता है? ਬੇਟਾ ਬੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦਾ। अच्छा, गंदा सीवरेज वाला गटरों वाला पानी ਹਾਂ ਬੇਟਾ, ऐसे मिलता है? ਹਾਂਜੀ। और बिजली कितने घंटे आती है? ਘੰਟੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ, घंटे घंटे बाद ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਲਵਾਈ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਖੰਭੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। हाँ मैं देख रही हूँ। ਹਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਗਟਰ ਨਾ ਖੰਭੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕੀ ਮੰਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਬਹੁਤ ਬੇਟਾ ਚਿੱਕੜ ਹੁੰਦਾ, ਲੰਘਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਬਿਆਂ 'ਚ ਲੰਘ ਕੇ ਆਈਦਾ ਹੈ, अच्छा। ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। कब्रिस्तान की जगह? कब्रिस्तान की कोई जगह नहीं है इधर। ये जो गरीब लोग हैं, हम इनके लिए कोई ऐसा मुकाम नहीं है। कब्रिस्तान वाले भी कह रहे हैं कि कोई पैसे इकट्ठे करके दें, हम आपको कब्रिस्तान की जगह आधी दे देंगे। इन लोगों की हमारी तो रोटी नहीं पूरी होती, हम कैसे पैसे उनको दें? ये बारिश आ जाती है, इतना इतना पानी इधर खड़ा हो जाता है, हम इधर से गुजर नहीं जाते, मिट्टी नहीं डलवा सकते अपने हाथ से। हम ऐसा निज़ाम कहाँ से देंगे? लाइट है वो हमारे पास नहीं है। जिधर जिन इलाके से लाइट लगवाई है उनका दिल करे तो वो अभी तारें काट दें, भी हमने लाइट नहीं देनी है, हुकूमत से को वो लाइट दें। इधर हमें मालकाना हकूक नहीं है, जिसका दिल करता है वो आ जाता है, वो कहता है हम ये गिरा देंगे। आते हैं गिरा देते हैं, फिर बनाते हैं, फिर आते हैं गिरा देते हैं, फिर बनाते हैं, ऐसे ही गुजारा हो रहा है। तो बाकी सड़कों का हाल तो मैंने देख लिया और बिजली का निज़ाम भी आपने बता दिया है, कब्रिस्तान भी यहाँ पर नहीं है। और क्या सहूलियात हैं जो आप चाहते हैं हुकूमत से कि आपको मुहैया की जाए यहाँ पर? कोई सहूलत नहीं है इधर हमारे पास। सबसे हमारा ये मसला ज़्यादा है कि हम हुकूमत से ये कहते हैं कि उनसे उनकी मेहरबानी हमें इस इलाके के जो मालकाना हकूक़ है ना, वो हमें फ़राहम कर दें। कि ये जो सड़कें तो आपके सामने ही हैं, मालकाना हकूक़ मिल जाए, हमारा ये टैंक ख़त्म हो जाए, कोई आएगा वो गिरा जाएगा। जब हमारे पास मालकाना हकूक़ होंगे, कोई गिराने तो नहीं आएगा। बिल्कुल। कभी पटवारी आ जाता है, कभी एसी आ जाता है, कभी कोई आ जाता है। हर वक्त एक टेंशन में रहता है कि रात सोए भी सुबह टेंशन यही होती है कि कोई काम पे गए, कोई पीछे से कोई बच्चों को ये कि मकान ना गिरा दे हमारा। मजदूरी करने जाते हैं, टेंशन यही होती है कि हमारा कोई मकान ना गिरा जाए, बस यही कश्मकश होती है। बेटा आपका क्या नाम है? अदील। अदील, आप ये बताओ कि आपने तो जूती भी नहीं पहनी, इस मिट्टी में खेल रहे हो, जरासीम आपको लग जाएंगे, बीमार हो सकते हो आप। ये हमारे दोस्त हम खेलते हैं, दोस्त हमारे कहते हैं आज खेले, नहीं तो मैं स्कूल नहीं जाते? नो। क्यों? ये मैं क्यों कर नहीं जाता, क्यों मैं हमारे पैसे नहीं है? नो पैसे नहीं है फीस देने के लिए? नो। बिजली आती है घर में, लाइट आती है? इतनी आती है, बस आधा घंटा आती है लाइट पर चल। आधा घंटा आती है। यस। नाज़रीन, ये है कच्ची आबादी जो सूरत हाल में दिखा रही हूँ। क्या इन बच्चों का हक़ नहीं है कि ये तालीम और बुनियादी सहूलियात हासिल करें? और जिस तरह के बुज़ुर्ग शहरियाँ यहाँ पर बता रहे हैं कि हर वक्त यही कश्मकश में मुब्तला होते हैं कि कोई आ जाए पीछे, मज़दूरी के लिए लोग निकले होते हैं और कोई आके जो है वो उनके घर गिरा जाए। कुछ और लोग हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपका नाम? जुल्फ़कार। जुल्फ़िकार साहब, ये बताइए आप कितनी अरसे से यहाँ पर रह रहे हैं? तकरीबन 10 साल से। अच्छा, तो ये बताइए यहाँ पर मालकाना हुकूक तो आपको नहीं मिले किसी होंगे? को नहीं मिले, स्टाम की ज़मीन है सारी। स्टाम्प की ज़मीन है, मतलब कोई भी किसी भी वक्त आके आपको निकाल सकता है? बिल्कुल निकाल सके, क्योंकि साथ सरकारी प्लाट है, सारे जेल बन गई है, सब कुछ है। वो हर वक्त यही खौफ रहता है यार अभी ये सरकार की ज़मीन है, पता नहीं वो तोड़ देंगे। इसी खौफ में सारे लोग ज़िंदा, पता नहीं कब तोड़ दें, कब रोज़ कोई ना कोई आ जाता है नया, ये जी हुकूमत का जगह यहाँ ये बने, वहाँ जेल बन गई है, पीछे का रेजिडेंसी बननी है,
वो भी अभी तक कोई नहीं बनी। लेकिन ये है कि उधर भी तकरीबन उस गलियों सारी गलियाँ वहीं लगती हैं इसी प्लाट को, जेल वाले को ही। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आपसे रिश्वत तो नहीं ली जाती यहाँ पे कि हम आपका घर नहीं गिराएंगे इतने नहीं, पैसे? अभी तक तो किसी ने ऐसा नहीं कहा हमें। अच्छा। लेकिन ये है कि दूसरे चौथे रोज़ ना 2 महीने बाद कोई ना कोई पार्टी आती है, वो ये कह देते यार ये सरकारी ज़मीनें तोड़ देंगे, आप लोग क्यों फिर बैठे हो, बेच दो इसको, निकल जाओ। बेचने के आगे खरीदने के लिए कोई नहीं तैयार, जिसको पता चलता है। बिल्कुल, इंतकाल तो आप लोगों के हुआ ही नहीं, सिर्फ स्टाम्प पे, ये सारा आबादी स्टाम्प पे चल रही है। सारा स्टाम्प पे। हाँ जी, किसी को कोई मालकाना हकूक नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इमाम मस्जिद है जी, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा आप यहाँ पर कोई चीज़ नहीं है कि यहाँ जो कोई सहूलत नहीं, कोई कुछ नहीं है। इधर मस्जिद के आगे गंदगी है, इधर इमाम बाड़ के आगे, इधर 2 चर्च हैं, उनका भी यही हाल है। जब वो अपनी मतलब आपके तहत मिट्टी डलवा लो तो 4 दिन निकल जाते हैं, बारिश आती है सारा गाड़ियों से मोटरसाइकिलों से सारी पानी खड़ा हो जाता है, बेड़ा गर्क हो जाता है। यानी कोई अपनी इबादत आसानी से नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम जी। मौलवी साहब ये बताइएगा कि जब बारिश होती है तो ज़रा मंजर कशी कीजिएगा कि लोग किस तरह मस्जिद में आते हैं। हाँ जी, अब बड़ा मुश्किल होता है जी, बल्कि बाज़ दफ़ा तो पानी ज़्यादा खड़ा हो जाए तो नमाजी जो है वो मस्जिद में आती ही नहीं है पानी की वजह से। ठीक है, यहाँ पानी का बहुत तो मसला गंदा है। पानी मस्जिद में दाखिल तो नहीं होता? नहीं, मस्जिद में तो पानी दाखिल नहीं होता, बाहर खड़ा होता है मस्जिद के बिल्कुल प्लाट के साथ। मतलब कोई अंदर दाखिल नहीं हो सकता? जी हाँ बिल्कुल, नमाज अदा करने यहाँ के बड़ी मुश्किल है जी, बड़ी मुश्किल है तो जी। यहाँ पे इमाम बारगाहें भी हैं, यहाँ पर मस्जिद भी है, यहाँ पर चर्च भी है, मतलब हर मकतबा फ़िक्र के लोग यहाँ पर रह रहे हैं, ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन बुनियादी सहूलियात नहीं दी जा रही। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ बुनियादी कोई सहूलत नहीं दी जा रही है जी। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे जी वज़ीर आला से। मस्जिद में भी जो बिजली लगी हुई है, बिजली का इंतज़ाम है? हाँ जी बिल्कुल, बिजली का इंतज़ाम है, लेकिन वो काफ़ी दूर से आ रहा है जी। अच्छा हाँ, खंबे वगैरह यहाँ नहीं है, यानी मेन प्रॉब्लम जो है ना वो खंबों की है हमें बहुत ज़्यादा जी। अच्छा, कि मतलब और अगर कोई तार टूट जाए, ख़राब हो जाए तो वापडा वाले आके ठीक करते हैं? नहीं, वो नहीं करते जी, वो खुद ही अपनी तहत हम अपनी मदद आप की तहत ही हम ठीक करते हैं। हाँ दोनों काम है, अगर कोई आएगा तो वो पैसे लेके काम करेगा। मतलब अगर आप लोगों की गैस में कोई मसला आ जाए, यहाँ आप लोगों के बिजली में, अच्छा गैस नहीं है इस इलाके में, तो आप ना गैस है ना पानी है। पानी माँ जी आप बताएं। मेरा भी मियाँ बहुत होया, माड़ी जी कुल्ली रब ने दी है, कोई ना कोई तार ना कोई गैस ना कोई बत्ती, गैस नहीं है ये कुछ नहीं हैगा। ते सिर्फ रोटी किस तरह पकाते? बस फिर इसे लकड़ा बाल के बाहरों लियाई दे, लकड़ा इकट्ठा करके ते लिया के अन्न पानी कर बाले लईदा। जला के फिर हाँ जी हाँ जी, यही कुछ तो करी दे। ऐसे वक्त गुजारे हैं। बस कि फिर की करिए फिर। कितने साल से रह रही हैं? हो गए बथेरा चेहरे थे, 8-10 साल हो गए बाहर। अच्छा यहाँ से रह रही हैं, गैस के बगैर आप रह रही हाँ हैं। जी। लाइट कितनी देर आती है? बस ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਲਈਆਂ ਤਾਰਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਦਿਲ ਕਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਬਹਿ ਨਾ ਬਹਿ ਜਾਈਦਾ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ। तो बारिशों में पानी ਬਸ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਪਾਣੀ, ਨਾ ਸਾਡਾ ਬੂਹਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਇੱਥੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਬਸ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਖਲੋ ਜਿੱਥੇ ਲੰਘਣਾ ਹੈ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ बस इस तरह मेहनत करते फिरने, तुरे फिरने, खाते पीने फिरने बस। तो आपको अभी मालकाना हुकूक नहीं मिले? नहीं। जो एमएनए एमपीए आते हैं यहाँ पर, आप लोगों से हमेशा हर बार वादे करके जाते हैं? हाँ कोई जी, उन्हें- ऐसे यहो कोई कुछ चक्कर कर लगाता है उनके दफ्तर ना के ना नहीं? चक्कर नहीं कोई भी लाता, बस इस तरह फिर तुर के चले जाते हैं। अच्छा इस करांगे कल मुड़ के कोई भी नहीं करता गुरता ना कख नहीं अच्छा, जो करते। बिजली की तारें आप लोगों ने खुद ही डाली हुई हैं, ये ये बताएगा कि ये कोई वापडा वाले या अपनी मदद आपके ये तहत से? अपनी मदद से ही उन्होंने किया हुआ सब कुछ। ये सारा काम खुद ही किया? नहीं, खुद ही किया हुआ, वो कुछ नहीं करते आके। अच्छा ना तो इधर कोई चीज़ है, ना गटर है, ना पानी, ना गैस है। खुद सोचें कि कैसे ज़िंदगी गुजरती है। ना कोई स्कूल है इधर, रात के टाइम को ज़रूरत पड़ जाए कोई डॉक्टर नहीं इधर मिलता। अच्छा हॉस्पिटल की सहूलत, कोई डिस्पेंसरी हुकूमत से इस साइड पे नहीं है, उस साइड पे है। अच्छा इधर हमारी साइड पे कुछ नहीं बनाया हुआ। अगर कोई बीमार हो जाए तो फिर कोई प्राइवेट क्लिनिक कोई कुछ? जाहिर है फिर गाड़ी करवा के कहीं लेके ही जाना पड़ता है, इधर तो कुछ नहीं मिलता। प्राइवेट क्लिनिक सारे, यहाँ कोई नहीं है। यहाँ पे कोई नहीं है। मतलब सेहत की भी कोई सहूलत नहीं है? नहीं है, आप खुद ही देख लें कितना गंद है इधर, मच्छर है, बच्चे बीमार हो जाते हैं। तो जाहिर है माँ बाप ने तो, गरीब आदमी सुबह कमाने जाएगा तो रात को आके बच्चे बीमार होंगे तो वो घर का खर्चा चलाएगा जो बच्चों को ठीक करेगा। बड़ी मुश्किल है इधर हमारे लिए। सब है कहा कि सबके जाते हैं, करते कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। इतने ये वादे सुन रहे हैं कि आएंगे और कुछ करेंगे। 30-40 ਸਾਲ तो हो गए हमें बैठे हुए। ਆਂਦੇ ਨੇ ਬਸ ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਛਦੇ ਦੱਸਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ नहीं है, कोई भी नहीं देखता कि गरीब कैसे जी रहे हैं, मर रहे हैं, जी रहे हैं, खा रहे हैं। ਬੇਵਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਵਾ ਹੈ ਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਹਨਤ ये ਕਰਕੇ करती हैं और खाती हैं। सब औरतें यहाँ पर इतने सालों से रह रही हैं,
कोरोना के टाइम पे सब कुछ बंद था, यहाँ पे गुजारा किस तरह हो रहा था आप लोगों को? जैसे लोग जे दे जाते थे ਬੰਦੇ ਵਿਹਲੇ वैसे ਸਨ, ਬੁੱਢੀਆਂ ਕਮਾਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਦੀਆਂ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਰਾਸ਼ਨ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। नहीं किसी ने कोई इमदाद नहीं की थी, कोई इमदाद करना। छोटे छोटे बच्चे हैगे ने वो भुख नाल बिलकदे ने कि सानू कुछ मिले, लेकिन कुछ भी नहीं मिले। ये बताएं, जब कोई बच्चा बीमार होता है या कोई बड़ा बीमार होता है तो कितने किलोमीटर दूर अस्पताल है? या मुगलपुरे जाते हैं अच्छा, तो या सरवत जाते हैं सरवस। या गंगाराम जाते हैं। बस सारी बहुत हाँ हाँ, सारे दूर है इधर। कोई यहाँ पे चाहे रास फ्री हाँ कैंप यहाँ पे लगता हो किसी हॉस्पिटल की जानिब से, किसी कुछ नहीं होता मैडम। नहीं नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। चाहे जाते जाते इंसान खत्म हो जाए, इतनी मुश्किल है। जाते जाते इधर जब रास्ते वोट में लेने चाहे होते हैं खत्म हो ना जाए। फिर लोग आते हैं कि कहते ये भी हमें वोट हमें वोट दे दे दे, ये भी हमें दे दे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, करते कुछ भी नहीं है किसी के लिए, कुछ नहीं किया। गरीब के लिए कोई कुछ नहीं करता। गरीब कहते हैं, गरीब कहते हैं, ये कहते हैं कि चलो गरीब मर जाए तो अच्छा है। हम लोग उनकी तरफ तो से लाइट का खत्म हुए हुए हैं। नहीं इधर है कि लोगों ने इधर उधर घरों से ली हुई है, एक दूसरे के घर, एक ने लगवा लिया, 2-3 घरों ने ऐसे ही चलाते हैं ये तो। कईयों के ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੀਟਰ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇ? ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਨੀ ਤਾਰ ਲਿਆਵੇ ਫਿਰ ਮੀਟਰ ਲਵਾਈਏ ਤੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾਵੇ ਕਿ ਤੇ ਬੱਤੀ ਲਵਾਵੇ। ਹੁਣ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਵੇਖੋ, बेचारे देना भी चाहिए ਕੀ नहीं, ਕਰ ਸਕਦੇ? ना ले गैस है, ना बत्ती है, ना पानी है, कुछ भी नहीं है। तो नाजरीन ये है सूरत हाल। ताहिर साहब, ये मैं देख रही हूँ कि कूड़ा यहाँ पे जल रहा है, सड़कें का हाल मेरे सामने है, जी, सीवरेज बिल्कुल। का, लाइट का। बिल्कुल। ये नया पाकिस्तान है। ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान तो ये कहते हैं कि ये नया पाकिस्तान है और ख़ुसूसन रियासत मदीना, और यहाँ पे जो गरीब की सुनी जाएगी। ये आप देख सकती हैं कि इन गलियों में जो कूड़ा है और ख़ुसूसन ये जो गटर बने हुए हैं, ये लोगों ने अपनी मदद आपके तहत बनाई। ये गरीब लोग हैं, दिहाड़ीदार लोग हैं, ये कोई इस तरह के लोग नहीं हैं। लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान को देखना चाहिए, और ख़ुसूसन ये पंजाब का जो कैपिटल शहर है लाहौर, ये बड़ा अहम शहर है और यहाँ पे लाखों घर इस तरह बेयारो मददगार हैं। ना तो यहाँ पे कोई कूड़े उठाने वाली कोई सहूलियात है, यहाँ पे सीवरेज का तो बिल्कुल निज़ाम नहीं है, बिजली नहीं है, सुई गैस नहीं है। जो रिवर रावी 2 नया मंसूबा जा रहा है, इमरान खान को ब्रीफिंग भी दी गई है, वो मंसूबा भी शुरू होने जा रहा है। तो जो शुमाली लाहौर, मेन लाहौर कैपिटल, जिस तरह आपने बताया कि कैपिटल सिटी है, उसकी ये सूरत हाल है। तो जो रावी की दूसरी जानिब जो शहर आबाद करने जा रहे हैं, उससे बेहतर नहीं है यहाँ के लोगों को बुनियादी सहूलियात दें? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि शहर आबाद होने चाहिए और इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ पे जैसा कि आपने कहा कि इन लोगों को बुनियादी सहूलियत, उससे अहम मसला ये है आवाम का। यहाँ पे आप नए शहर को आबाद करने से पहले इन लोगों को बुनियादी हक दें। देख सकते हैं घर के आगे का मंजर है कि ये पक्की की हुई है ईंटों से। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम जी? जायद शाह मेरा नाम। जायद साहब, कितने अरसे से यहाँ पर रह रहे हैं? हम 30-40 साल से इधर 30-40 साल से यहाँ पर रह जी। रहे हैं, लेकिन आपको मालिकाना हमें मालकाना हकूक भी और कोई सहूलत मिल नहीं है। ये बोर हमारा देखें पहले जी, कैमरामैन अगर दिखाए जी, ये आबादी है जिनके घर के अंदर है हमारा। ठीक है, ये बोर है और साथ ही हमारी घर की है। इसका आप पानी पी के चेक करें, साफ़ नहीं है पानी। अच्छा, हमें कोई सहूलत हुकूमत नहीं देती। जो भी कैंडिडेट आता है वो वादा करके चला जाता है। ठीक है। तो इधर कोई सीवरेज का निज़ाम नहीं है। ये मेरे छोटा बच्चा है, कोई स्कूल का निज़ाम नहीं है। ये साथ हमारी इमाम बारगाह है, उसमें पानी खड़ा हो जाता है। अच्छा। तो इधर इतना इतना पानी होता है, गाड़ी भी हम मोटरसाइकिल भी नहीं गुजार सकते। बिल्कुल ठीक है। ये देखें ना, गैस की सहूलत नहीं है, ये चूल्हा जल रहा है। ये नाज़रीन देख सकते हैं आप कि गैस की सहूलत नहीं है और ये लकड़ियाँ जला के इस तरह से खाना जो है वो पकाया जाता है। छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाने के लिए तरस रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई एजुकेशन का सिस्टम नहीं है। क्योंकि हम पाकिस्तानी नहीं हैं, हमें नहीं सहूलतें दे सकते। नहीं, आप पाकिस्तानी हाँ, इमरान खान साहब को चाहिए कि हमें भी सहूलत दें, मालकाना हुकूक दें, क्योंकि हम भी पाकिस्तानी हैं, हमारा हक भी है। जब वोट लेने के लिए आते हैं नुमाइंदे, उनसे ये बातें करते हैं? हम उनसे बातें करते हैं, वो वादे करके फिर दोबारा नहीं आते इधर। जो भी बन जाता है वो दोबारा इधर नहीं चक्कर लगाता। अच्छा, पहले नून लीग की हुकूमत थी, तब भी कुछ नहीं हुआ। अब इमरान खान की हुकूमत है, कोई नून लीग में भी हम काफ़ी कैंडिडेटों के पास गए हैं। यार, हमारा बिजली का
मसला हल कर दो। उन्होंने कहा जी कर देंगे, फिर इधर नहीं आते। ये इधर ट्रांसफार्मर पड़ा हुआ है, एक खम्भे नहीं है, खम्भे हुकूमत देगी तो आएंगे। ये बार आप तारों का निज़ाम देखें, मेरे घर के सामने गिर जाती हैं। अच्छा, गिर जाती है। हाँ, मैं एक सेकंड दिखाते हैं जी आपको तारों का निज़ाम भी। अच्छा, ये सामने गिर जाती हैं, बच्चे जो है ना मुतासर हो जाते हैं। किसी को करंट लग जाए, कुछ हो जाए। बाकी सूरत हाल तो गंभीर है कि लकड़ी के पोल बनाए हुए हैं जिनके ऊपर तारें, हैवी ट्रांसमिशन लाइंस जो हैं वो डाली हुई हैं, और ये वापडा की जानिब से नहीं डाली गई। नहीं, ये हम अपनी तरफ से उधर अपनी मदद आपके तहत लाए हैं। ये हमारी घर की हैं ये। अच्छा, तो इधर से ही 7 बोर है, हमने पानी यही पीना है। फिल्टर इधर नहीं मौजूद, डिस्पेंसरी नहीं है। कोई बच्चा बीमार हो जाए तो सर्विस हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है। आप खुद क्या करते हैं? मैं ड्राइवरी करता हूँ किसी के पास। ठीक, मजदूर है ना, तो वो जाहिर है जिसका जितना रेवेन्यू होगा वो उसके हिसाब से ही सहूलियात मिलेगा। अहम बात यह है कि ये 40-50 फुट या 60 फुट गहरी घर की है, और उसके साथ इनका पानी वाला बोर है। जब इनका ये सारा गटर का पानी उसमें जाता है 70-80 फुट गहरा, तो फिर इनके आप पानी का आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये जो पानी पी रहे हैं उसमें और इस पानी में क्या फ़र्क रह जाता है। मैंने जब एमडी वासा से बात की कि जी इस तरह की गर्की, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम उसको तो अलाउ नहीं करते। गर्की का पानी जब ज़मीन में जाता है तो वो डेफिनेटली जो पानी दूसरी तरफ से पंप खींचता है तो उसके जरासीम साथ आ जाते हैं। तो ये लोग इस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं यहाँ पे। महीना हो गया इसी पानी की वजह से बीमार है, बुखार है इसे। ठीक, बेटा आपका क्या नाम है? दुआ। दुआ नाम है आपका। आप बताओ, आप स्कूल जाती हो? नहीं जाती, स्कूल नहीं जाती। गंदा पानी पीती हो? पानी जो ज़मीन से नीचे आता है वो पानी पी के आप बीमार हो गई हो। ये नाज़रीन बच्चे जो सहमे डरे हुए, एजुकेशन नहीं है, पानी को पीने को पानी नहीं है, सेहत की सहूलत नहीं है। अगर बीमार हो जाएं तो सर्विसेज हॉस्पिटल या गंगाराम हॉस्पिटल जो है, और सड़कें ऐसी हैं जैसे कोई मरी की पहाड़ियाँ हम चढ़ रहे हैं। और ये सूरत हाल है यहाँ पर। और रिहायशी जो यहाँ के हैं वो शदीद गमो गुस्सा है उनमें, और वो कहते हैं कि जी जब बारिश होती है तो पानी हमारे घरों में आ जाता है, पीने को साफ़ पानी भी नहीं है। बाहर जी, वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम जी? जुल्फ़िकार अली शराजी। अच्छा, जुल्फ़िकार साहब, कितने अरसे से यहाँ पर आप रह रहे हैं? कम अज़ कम 10-20 साल हो गए। अच्छा, 10-20 साल। और 10-20 सालों में आपने कोई चेंजेस नहीं देखी? वही बुनियादी सहूलियात के लिए आप लोग तरस रहे हैं? हाँ बिल्कुल, ना कोई पानी है और ना गटर सीवरेज है, गंदा पानी है, गटरों में मिला पानी इस्तेमाल हो रहा है। बच्चे बीमार हो रहे हैं, बड़े भी बीमार हो रहे हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और पीपी 156 से कैंडिडेट भी हैं आगे एमएनए के लिए, मलिक शहबाज अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये बताएगा कि आप चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिटिंग गवर्नमेंट के आप नुमाइंदे भी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ भी है, तो इन कच्ची आबादियों में रहने वालों के लिए बुनियादी सहूलियात नहीं है। मैंने ख़ुद अपनी आंखों से देखा है कि सीवरेज का निज़ाम नहीं है, सड़कें पक्की नहीं है, एजुकेशन नहीं है, वहाँ पे कोई डिस्पेंसरी नहीं है। ये तो बुनियादी सहूलियात हैं जिनसे उन्हें महरूम रखा गया है 40-50 साल से। वोट लेने के लिए वो कहते हैं, आते हैं लोग और ये दावे करके चले जाते हैं कि हम आपकी तमाम बुनियादी ज़रूरियात जो हुकूक है वो पूरे करेंगे। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत का क्या मोटिव होगा आगे इनको लेकर? जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि बाय बर्थ हम भी, हमारे वालदैन, हमारे दादा परदादा इसी इलाका से बिलोंग करते हैं। ये तकरीबन 70 से 72 साल तो हमें इस एरिया में रहते हो गए हैं। इस जगह पे आज तक किसी भी बंदे ने, किसी भी हुकूमती नुमाइंदे ने ये कोशिश नहीं की कि इन लोगों को बुनियादी हकूक़ दिए जाएं, इनको जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़मीन है इसकी रजिस्ट्रियाँ करवा कर दी जाएं। हमने इमरान खान साहब को, पीटीआई को इसी वजह से वोट दिए थे कि हम लोगों की ये ख्वाहिश थी और हम तब्दीली चाहते थे कि खान साहब का भी विज़न था कि हम गरीब लोगों को उनके हकूक़ देंगे और जो सेंट्रल गवर्नमेंट में लोग बैठे हैं उनको रजिस्ट्रियाँ करवा कर देंगे। इस एरिया में सबसे जो बड़ा मसला है वो एक तो साफ़ पानी का है,
सीवरेज का है। और ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़मीनें हैं, हमारे इस एरिया में पटवारी हजरात और टोन के हजरात जो LDA से मुंसलिक हैं या वाघा टोन से हैं, वो लोग जाते हैं, इन लोगों के घर को गिरा देते हैं, इनकी दीवारें गिरा देते हैं, फिर इनसे डील करते हैं जी हमें इतने पैसे दें और दोबारा ये दीवारें ये घर बना लें, लेकिन वो पैसे महकमा गवर्नमेंट को नहीं मिलती। मैंने ये पहले भी 2-3 दफ़ा कई ये जो आपके हैं मीडिया के तवज्जो से प्लेटफॉर्म पे बात की है, वज़ीर आज़म साहब से भी रिक्वेस्ट की है, वज़ीर आला से भी रिक्वेस्ट की है कि हमारे इस एरिया में जो लोग गरीब लोग रहते हैं, जो 40 साल से 50 साल से इन घरों में रहते हैं, इनकी छतें ना गिराई जाएं, बल्कि इनको रजिस्ट्रियाँ करवा कर दी जाएं। ये मेरे साथ खान साहब ने भी और वज़ीर आला उस्मान बज़दार साहब ने भी वादा भी किया था, यकीन दहानी भी दिलाई थी हमें कि जी इंशाल्लाह हम इस पे ज़रूर काम करेंगे। शहबाज साहब, ये तो आगे की बात हो गई कि आगे इनके लिए किए जाएंगे, महकमाना हुकूक देंगे, लेकिन वो जो लोग हैं वो तो अभी सिर्फ ये अर्ज़ करते हैं कि हमें पीने का पानी तो दें, हमें सुई गैस तो दें, हमें बिजली तो दें, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, उस तरफ भी कोई नहीं आता। महकमाना हकूक़ की उनकी बहुत बुनियादी एक जो है वो मसला है, लेकिन जो बुनियादी सहूलियात है गवर्नमेंट तो वो तक नहीं दे रही। जी देखें जी, ये जो हल्का है ये नून लीग का गढ़ रहा है। इस हल्का में से यहाँ तो पीपल्स पार्टी समीना गुर की एक दफ़ा जीती हैं, उसके बाद ये नून लीग के गढ़ रहा है। ये बुनियादी सहूलतें जो हैं 70 सालों में नून लीग ने अभी तक इन लोगों को वेल नहीं की, हमें तो अभी 2 साल हुए हैं और इंशाल्लाह ताला हम इन लोगों को ये बुनियादी सहूलतें ज़रूर देंगे, इनकी रजिस्ट्रियाँ भी करवा कर देंगे, इनको साफ़ पानी भी मुहैया करेंगे, सुई गैस की भी फराहमी मुहैया करेंगे, लेकिन हमें कुछ टाइम चाहिए और टाइम इतना ज़्यादा भी नहीं चाहिए। ये कराची से कितना टाइम, ये देखें जी, इसी साल में हमारा मिशन था कि लोगों को उनके हकूक़ दिए जाएँ, लेकिन कोरोना जो वबाई मर्ज़ है पूरी दुनिया में फैली है, इसने पूरे वर्ल्ड को डैमेज किया, लेकिन फिर भी हमारे वज़ीर आज़म की बेहतरीन हिकमत अमली से हमने इस पर काबू पा लिया और इंशाअल्लाह ताला आज के बाद पाकिस्तान में खुशहाली ही खुशहाली है। शहबाज साहब, ये बताइएगा कि ठीक है, उनको महकमाना जो उनके मालिकाना हकूक़ है वो चाहिए, वो मुतालबा कर रहे हैं, बुनियादी सहूलियात जो हैं उनका मुतालबा कर रहे हैं। ये बताइएगा कि अब आगे आपने कहा कि थोड़ा वक्त चाहिए है, अब नून लीग पर मलबा डाल दिया कि जी नून लीग 70 साल से इन्हें दे नहीं सकी, हालांकि 2-3 टेन्योर उन्होंने किया नहीं, उनका गढ़ रहा है नहीं, लेकिन अब PTI की हुकूमत है, उस्मान बुज़दार हैं, इमरान खान हैं, उन लोगों के क्या कसूर है? गवर्नमेंट चेंज होती है लेकिन सुनवाई नहीं होती, उन लोगों का, उन बच्चों का, उन औरतों का तो कोई कसूर नहीं ना जो वहाँ पर रह रहे हैं, रिहाइश पजीर हैं, उनके लिए PTI हुकूमत का क्या स्टांस होगा? दूसरा ये कि आपको भी पता है, जैसे आपने खुद कहा कि आके महकमे LDA दूसरे आके रिश्वत वसूल करते हैं, गिरा देते हैं, पैसे लेते हैं, कहते हैं जी दोबारा तामीर कर दें। ये सारा सिस्टम जो डर्टी सिस्टम चल रहा है, आपको भी इसका बखूबी अंदाज़ा है। तो वो जो 50,000 घर देने हैं बना के, इन लोगों को ही वो घर दे दें, इनके नाम कर दें, गरीबों को ही वो भी घर बना के देने हैं ना, तो इन लोगों के नाम रजिस्ट्रियाँ करें ताकि ये लोग वहाँ पे बुनियादी सहूलियात तो मिले, कम से कम ये तो टेंशन ना हो कि कोई आके रिश्वत भी लेगा और मकान भी गिरा जाएगा। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इमरान खान साहब की जो विजन है वो यही है कि गरीब अवाम को हकूक़ दिए जाएँ। असल में जो असल बुनियादी वजह ना जो हमारे मुल्क को खोखला कर रही है वो है करप्शन। ये जो स्टैब्लिशमेंट है ये पुरानी स्टैब्लिशमेंट है, इसको आस्ता आस्ता चेंज कर रहे हैं हम। ये स्टैब्लिशमेंट जो है ये वज़ीर आज़म को ठीक तरीके से गाइड नहीं कर रही। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान अपनी पटरी पे चल पड़ा है। खान साहब ने ये मौक़िफ़ इख्तियार कर लिया है, स्टैंड ले लिया है कि किसी करप्ट नासर को नहीं छोड़ेंगे। वो जो भी करप्ट लोग हैं उनको शिकंजे में लिया जाएगा, चाहे वो स्टैब्लिशमेंट का हो, चाहे किसी गवर्नमेंटी अदारे का हो, चाहे प्राइवेट बंदा हो, चाहे कब्ज़ा माफिया हो। इंशाअल्लाह ताला इन लोगों को हम रजिस्ट्रियाँ भी करवा कर देंगे और पाकिस्तान की तरक्की में, खुशहाली में इन लोगों का पार्टिसिपेट भी होगा। बहुत शुक्रिया जी। मलिक शहबाज अवाद साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनका भी यही कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को इनकी बुनियादी जो हुकूक़ हैं उनके बारे में बता दिया गया है, थोड़ा वक्त दरकार है लेकिन इनकी ज़रूर सुनवाई होगी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।